तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं कि 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा दिसंबर और अप्रैल में होगी। उसके लेके जो भी हम लोगों के पास में अपडेट आया हुआ है, इस अपडेट को पूरा बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है, तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर में नहीं दिया हुआ है, हालांकि हम अपने इन्फॉर्मेशन से बताएं। ठीक है, दूसरे पेपर्स वगैरह में आया हुआ है, तो आपको अंत तक देखना है ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और किसी भी तरह का डिस्टर्ब ना हो। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने न्यूज़ की ओर। तो न्यूज़ यही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कि जो 9वीं और 11वीं बोर्ड की जो परीक्षा है, ठीक है, उसके बारे में अपडेट निकाला गया है, विज्ञप्ति निकाली गई है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 9वीं और 11वीं बोर्ड की जो परीक्षा दिसंबर और अप्रैल में होगी। ठीक है, यानी कि 2 बार परीक्षा होगी पिछले बार की तरह। 9वीं और 11वीं क्लास का जो परीक्षा है 2 बार ली जाएगी। पहला जो परीक्षा है आपका दिसंबर महीने में लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो परीक्षा है अप्रैल महीने में लिया जाएगा। जेक ने विस्तृत दिशा और निर्देश जारी कर दिया है और 2 टर्म में होगी परीक्षा। परीक्षाएं जो है 2 टर्म में ली जाएंगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2024 के लिए जमा हो रही है पंजीयन यानी कि किन के लिए, जो मैट्रिक और इंटर 2024 में लिखेंगे। जैसे आप 9वीं क्लास में, फिर 10वीं में जाएंगे, फिर 2024 में। देखिए, अभी 9वीं क्लास में आप हैं तो 2022 चल रहा है। ठीक है, 2023 में आप 10वां क्लास चले जाएंगे और 2024 में जाके आप क्या करेंगे, 10th का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है वो उसमें आप बैठेंगे। ठीक है, तो उसमें जब बैठेंगे तो उसका जो पंजीयन है 9वीं क्लास में ही हो जाती है, और जो 12वां में एग्जामिनेशन होगा ना उसका जो पंजीयन है 11वीं क्लास में ही हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है मैट्रिक का, उसका पंजीयन अभी ही हो रहा है। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, अभी आपको ये पंजीयन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं और क्या दिया हुआ है। तो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा होनी है 2024 के लिए जमा हो रहा है पंजीयन फॉर्म जमा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या न्यूज़ दिया हुआ है वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ते हैं कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा लेनी है 2023 के लिए, वो 14 तक जमा होगी फॉर्म, यानी 14 तारीख तक इसका जमा कर लिया जाएगा, 14 नवंबर तक। ठीक है, मैट्रिक और इंटर यानी कि 10th क्लास का और 12th क्लास का, ठीक है, 10वीं और 12वीं क्लास का जो परीक्षा हो ना, उसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। उसका भी नोटिफिकेशन 2 4 5 दिन पहले ही आया, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आ चुका है, तो उसका फॉर्म चालू हो गया है। तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म जमा करने का प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। ठीक है, शुक्रवार से हो जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा परीक्षार्थी बिना विलम्ब शुल्क के 14 अक्टूबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि विलम्ब शुल्क के साथ में 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक वो फॉर्म जमा कर पाएंगे। ठीक है, यानी 14 अक्टूबर तक क्या है, बिना शुल्क के जमा करना है। 14 अक्टूबर के बाद क्या होगा, शुल्क के साथ में उसको जमा करना होगा। ठीक है, तो अक्टूबर मतलब इसी महीने में, नवंबर नहीं, इसी महीने में जमा करना है। ठीक है, जमा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी 2 टर्म में होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं कितने टर्म में ले जाएंगे, 2 टर्म में ले जाएंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा, पिछला वीडियो अगर मेरा कोई देखे होंगे वो जान रहे होंगे। ठीक है, कि 2 टर्म में लिया जाना है, कि इसका वीडियो पहले हम बता दिए। तो और ये परीक्षा जो होगी ना 2 टर्म में होगी। प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो नवंबर में होगा, और दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो मार्च में होगी। ठीक है, परीक्षा फल दोनों टर्म के रिजल्ट के लिए दोनों टर्म के रिजल्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। तो जैसा टर्म 1 में परीक्षा में आपका रिजल्ट स्कोर हुआ, जैसा टर्म 2 में आप परफॉर्मेंस करेंगे, दोनों को मिला के फिर रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा जानकारी था जो कि इंटर के और जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हैं। अब आते हैं हम लोग 9th क्लास के जो बच्चे हैं और 11th क्लास के जो बच्चे हैं, यानी 9वीं और 11वीं के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या क्या न्यूज है पढ़ते हैं पेपर में। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा 2024 में पंजीयन हो रहा है। एक चीज़ आपको समझना है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 10th क्लास का फॉर्म भराया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, आप समझिएगा। कक्षा 9वीं और 11वीं की जो बोर्ड की परीक्षा 2023 के लिए विद्यार्थियों का जो परीक्षा फॉर्म है वो नवंबर तक जमा लिया जाएगा, और 9वीं और 11वीं बोर्ड की जो 2 टर्म की परीक्षा ली जाएंगी। प्रथम चरण की जो परीक्षा होगा दिसंबर, और दूसरी चरण की जो परीक्षा होगा अप्रैल महीने में लिया जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा आपको कि जो ये 9th क्लास का जो एग्जामिनेशन होना है, या फिर आपका 11th क्लास का जो एग्जामिनेशन होना है, वो पहला दिसंबर में होगा और दूसरा चरण की जो परीक्षा होगा अप्रैल में होगी। परीक्षा में बहुविकल्प, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यानी कि आपके पास में ना ऑप्शन वाला MCQ क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, 1 वर्ड वाला क्वेश्चन होगा।
ठीक है। और छोटे छोटे आंसर लिखने वाले क्वेश्चन होंगे और दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े नंबर का भी बड़े आंसर लिखने वाले भी प्रश्न होंगे। तो इस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। पिछली बार की तुलना में इस बार में क्या अंतर है आपको हम समझा देते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था कि 40 नंबर का 40 मार्क्स का क्या हो गया था, MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। सिर्फ टिक लगाने वाला 40 और ये टर्म 1 में हुआ था, ठीक है। टर्म 1 पहला चरण में ये हुआ था और टर्म 2 में 40 मार्क्स का रिटेन एग्जाम हो गया था, ठीक है। ये लिखने वाला एग्जाम हो गया था, ठीक है, लिखित परीक्षा हो गई था। और 20 नंबर का जो था इंटरनल असेसमेंट मिला के टोटल 100 नंबर की परीक्षा हो गई थी पर सब्जेक्ट में। तो पिछले बार का इस तरह का एग्जामिनेशन लिया गया, इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है और जो चेंजेस किया गया है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं देखें इसका लिंक हम दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे जानकारी की ओर और इसमें देखते हैं कि और क्या क्या दिया गया है। इसमें जो भी हम लोग को प्राप्तांक मिलेंगे यानी कि जो भी हम लोग का रिजल्ट होगा, ठीक है, दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है कि पंजीयन और परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के से 4 नवंबर तक जमा होगा, ठीक है। बिना शुल्क के साथ में 4 नवंबर तक जमा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग का। उसके बाद क्या दिया गया है, जबकि विलंब शुल्क के साथ में 19 नवंबर तक आपका जमा हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म। तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से भर लीजिए, 4 नवंबर आ चुका है, कल परसों आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 4-5 तारीख को ही अप्लाई कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि ये काम जो है आपका स्कूल का है तो स्कूल पे ही छोड़ दीजिए, लेकिन अब कोशिश करें कि अगर स्कूल वाला आपको बुलाता है, स्कूल के जो टीचर्स आपको बुलाते हैं तो आप समय पे पहुंच जाएं, ठीक है, ताकि आपका जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या जानकारी है कि जो भी हम लोग का फॉर्म भरा जाना है वो कहाँ कौन सा वेबसाइट से हम लोग भरेंगे, तो www.jec.gov.in/jec के माध्यम से जमा किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं हम लोग और क्या हम लोग के पास में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और बताया गया है कि जो आवेदन जमा करने के लिए विस्तृत जानकारी वेबसाइट से प्राप्त करना होगा कि क्या क्या है, पैसा कितना लगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना नहीं लगाना, वो सबको वेबसाइट से आपको। अगर इसमें दिक्कत होता है, अगर आपको भरने में दिक्कत होता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। स्कूल वाले अगर कोई टीचर देख रहे हैं जिनको दिक्कत होता है कि आपको कैसे भरना है, वो भी हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो हम बता दें, क्योंकि अपना स्कूल का जो फॉर्म है वगैरह हम ही भरते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा हमको इस विषय में जानकारी अनुभव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जारी होगा मॉडल सेट प्रश्न पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो न्यूज है ना, ये समझ लीजिए पूरा न्यूज़पेपर का सबसे बेहतरीन न्यूज यही वाला है कि जो मॉडल पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर जैसा रहेगा वैसा ही आपको क्वेश्चन भी बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉडल पेपर आना और मॉडल पेपर आपका आएगा, ठीक है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर जो मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार कर लिया गया है, देखिए कितना खुशी की बात है। जो हम लोग का मॉडल पत्र है ना वो भी जेक बोर्ड ने तैयार कर लिया। इस बार का जो तैयारी है हमको बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, सारा चीज़ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होते जा रहा है, ठीक है। दोनों परीक्षाओं के लिए 5-5 प्रश्न मॉडल तैयार किए जाएंगे और कितना बेहतरीन चीज़ है कि आपको जो मॉडल सेट दिया जाएगा, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए 5 सेट दिया जाएगा। 5 सेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिक वो एग्जाम में रिपीट करेंगे, ठीक है। तो अगर 5 सेट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ में 70% रिजल्ट का तो घोषणा हम अभी ही कर देंगे, ठीक है। तो आपको लेकिन पढ़ना वो सारा जितने भी 5 सेट में क्वेश्चन होगा सबको सॉल्व करना होगा। और कहीं दिक्कत आता है उसके लिए आपका ये चैनल है, चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट करके रखिए, ठीक है। और इस चैनल का जो वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सेट प्रश्न तैयार कर लिया गया है, ठीक है। 5 मॉडल सेट तैयार हो गया है। मॉडल सेट प्रश्न अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही जारी कर दिया जाएगा। कितना खुशी की बात है ना। ये बताते हुए हमको इतना खुशी लग रहा है कि मॉडल सेट हम लोग को इसी वीक मिल जाना चाहिए, जैसा कि न्यूज में दिया गया है। दोनों टर्म की जो परीक्षाएं हैं जो के लिए जो पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। और जो इसका सिलेबस है वो पहले ही जारी कर दिया गया था। अगर सिलेबस नहीं मिला है, उसके विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और साथ में वीडियो के लिंक इस वीडियो में भी डाल देंगे, ठीक है। और बाकी किसी भी तरीके का तैयारी में दिक्कत होता है, कहीं भी दिक्कत होता है, कमेंट कीजिए। जिस तरह का वीडियो चाहिए इस चैनल पे उस तरह का वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये पूरा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट कर सकते हैं। चैनल पसंद आ रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका जो सपोर्ट होता है वो सब्सक्रिप्शन के रूप में ही हम लोगों के पास में आता है और वही एक सपोर्ट है जो आप हमको दिखा सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।